सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में हम पिंड और ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन करने के बाद पहले पिंड में ब्रह्मांड में दिखाया कि उस ब्रह्म के 5 सुषिही झरोखे हैं जिनसे वो झांक रहा है। ऐसे ही फिर पिंड में भी उसके 5 झरोखे हैं, विंडोज हैं, जंगले जाली हैं जिनमें से वो झांक रहा है। और उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे शांडिल्य विद्या। तो शांडिल्य एक ऋषि हुए हैं और उन्होंने जिस विद्या का साक्षात्कार किया उस विद्या को कहते हैं शांडिल्य विद्या। तो ये वो ही बता रहे थे सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ संसार में क्या है, ब्रह्ममय है सब कुछ। और इस मनुष्य को कैसा बताया, क्रतुमय। तो ये पहले वाला मंत्र याद कर लेना आप, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। जिस प्रकार की स्थिति वाला व्यक्ति इस लोक में होता है वैसा ही यहाँ से जाने के बाद भी होता है। मान लो जो इस लोक में ही जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुका, और जीवन मुक्त अवस्था तो हमेशा इसी लोक में ही प्राप्त करनी पड़ेगी। यहाँ से जाके मुक्त होने का तो कोई साधन ही नहीं है ना, क्योंकि मुक्ति के लिए साधन क्या है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, और वो तो इसी शरीर में ही संभव है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि ये मनुष्य कैसा है, क्रतुमय है। तो जैसे इसके कर्म होते हैं, तो जैसी इसने अपनी स्थिति बना ली इस जन्म में, इस लोक में, ऐसा ही फिर इसको आगे भी मिलता है। यदि यहाँ ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो शरीर छोड़ने के बाद भी क्या होगा, ब्रह्म में लीन होगा। यहाँ ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया तो शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर इन्होंने बताया आगे, मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात अवाकी अनादर। कैसा है ये ब्रह्म, मनोमय। जो हम मनन करते हैं ये भी ब्रह्म की ही शक्ति है, एक ब्रह्म की शक्ति से ही करते हैं। और जो प्राण शरीर है, निरंतर हमारा प्राण चल रहा है, ये भी साक्षात ब्रह्म ही है। तो वो ब्रह्म कैसा है, मनोमय भी है, प्राणमय भी है। उसी का दर्शन हो रहा है ब्रह्मांड में हर एक श्वास में। भारूपः, और वो कैसा है, भा, ज्योति स्वरूप है, वो कांति स्वरूप है। सत्य संकल्प, जो सत्य संकल्प है वो भी ब्रह्म का ही एक रूप है। आकाशात्मा, और इन सब से अलग जो ये खुला आकाश है ये भी क्या है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। बाहर से देखने में लगता है आकाश का मतलब खाली, शून्य, किसी भी उससे अलग, लेकिन वास्तव में आकाश क्या है, ईश्वर का ही स्वरूप है। तो आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकाम, जितने भी कर्म हो रहे हैं सृष्टि में वो सब किसकी प्रेरणा से और शक्ति से हो रहे हैं, ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहे हैं। सर्वकर्मा है वो। सर्वकामः, ईश्वर कैसा है, सर्वकाम। सर्वकाम मतलब कोई कामना नहीं है, सभी कामनाएं जिसमें पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, वो सर्वकाम है। उस मनुष्य को सर्वकाम कहेंगे, योगी को, जिसकी कोई कामना शेष नहीं रही। ईश्वर के अंदर कोई कामना नहीं है,
इतनी ज्यादा सृष्टि चलाता है, इतने सारे कर्म करता है, लेकिन कोई भी उसके अंदर कामना नहीं है। तो सर्व काम सर्वगंधः, ईश्वर को हम तरह तरह की गंध दे करके प्रसन्न करते हैं ना। धूप बत्ती जलाते हैं, फिर चंदन की बत्ती जलाते हैं, फिर गुलाब की बनाते हैं, फिर और कई तरह के पाउडर बनाते हैं सुगंधित, फिर पूजा करते हैं, कर्पूर लगाते हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? सर्वगंध, सब गंध उसी की ही है। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। है ऐसी कौन सी वस्तु जिसे सेवा में लाऊं मैं? कौन सी ऐसी वस्तु लाऊं आपकी सेवा में, क्योंकि सब कुछ तो आपने ही बनाया है। तो ईश्वर कैसा है? सर्वगंध सर्वरस, रस भी अर्पित करते हैं ईश्वर को, लेकिन ईश्वर कैसा है? सर्वरस, सब रस उसी के ही हैं। सर्वम इदम अभ्यात अवाकी अनादर, जो कुछ भी है सब, और उस सब में चारों तरफ व्याप्त कौन है? ब्रह्म ही है। और वो कैसा है? अवाकी अनादर, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते उसके बारे में। इतना सब कह करके भी वो क्या रह जाता है? अवर्णनीय, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अनादर, अनादर मतलब भौतिक पदार्थों का आदर न करने वाला, अर्थात अनासक्त। वो ईश्वर कैसा है? इस सारी सृष्टि को बना के भी इसका आदर करने वाला नहीं है, अनासक्त है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, आपने बताया कि ईश्वर सभी कामनाओं से रहित है करके, लेकिन हम पढ़ते हैं कि प्रलय के पश्चात जब ईश्वर की सृष्टि रचना की इच्छा होती है, तब वो अपनी इच्छा से सृष्टि रचना का कार्य करते हैं करके, तो उसमें भी इच्छा एक कामना हुई उनकी वहाँ पे? नहीं, वो संकल्प है उनका। कामना और संकल्प में अंतर है। ऐसे तो अभी भी सारी सृष्टि वही चला रहे हैं, तो उनके संकल्प से ही चल रही है, लेकिन संकल्प होते हुए भी वो अकाम है, उसमें कामना नहीं है। कामना जहां होती है वहां आग्रह होता है। कामना जो है वो एक निषेध वर्ग का प्रोडक्ट है। जैसे हमारे जीवन में भी होती है ना, एक होती हैं कामनाएं, एक होते हैं सत्य संकल्प। तो व्यक्ति को साधना करते समय कहा जाता है कि आप कामनाओं से ऊपर उठ करके सत्य संकल्प वाले बने। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, हम मंत्र पाठ करते हैं ना, तो मन कैसा हो मेरा? अच्छे संकल्प से तो युक्त हो, शिव से तो युक्त हो, लेकिन अशिव से युक्त ना हो। और अशिव को क्या होते हैं संकल्प? कामना वाले ही होते हैं। तो कामनाएं जो हैं वो क्षुद्रता को दिखाती हैं कि मेरे पास कुछ कमी है, वो मिले तो मैं पूर्ण हूं। ये कामना का रूप है। और संकल्प है हमारी पूर्णता का रूप। मैं पहले ही पूर्ण हूं और पूर्ण होकर के अब मैं कुछ सेवा कर रहा हूं। तो दोनों में अंतर है। तो ईश्वर कैसा है? अकाम। एक मंत्र भी आता है ना, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नो न। ईश्वर कैसा है? अकाम, धीर, अमृत, स्वयंभू। उसको किसी ने नहीं बनाया, वो सबको बनाता है। रसेन तृप्तः, सब प्रकार के रसों से वो तृप्त है। उसको ना भक्ति का रस चाहिए, ना ज्ञान का रस चाहिए, ना कर्म का चाहिए, सब रसों से तृप्त है वो। रसेन तृप्तः न कुतश्च नो न, कहीं से भी वो न्यून नहीं है, न ऊने। तो आगे चलिए, आगे कह रहे हैं, तो इस ऊपर जो ब्रह्म का, आत्मा का जो वर्णन किया, ऐसा वो आत्मा कहाँ रहता है उसके बारे में बता रहे हैं। एष म आत्मा अंतर्हृदये अणियान व्रीहिर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा शामकाद्वा शामक तंडुलाद्वा एष म आत्मा अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्य लोकेभ्य।
कह रहे हैं एष म आत्मा, वह मेरी आत्मा, मे को अयादेश होकर के मैं बन गया। एष मे आत्मा, वह मेरा आत्मा, अंतर हृदय, कहाँ रहता है? हृदय के अंदर रहता है, अंतर हृदय। और कैसा है? अणियान, छोटे से भी छोटा, अणु से भी छोटा है वो, अणियान। किससे छोटा? व्रीहेर्वा यवाद्वा, व्रीहि मतलब गेहूं, धान, गेहूं से भी छोटा है। यवाद्वा, जौ से भी छोटा है। सर्षपाद्वा, सरसों के दाने से भी छोटा है। शामकाद्वा, शामक होता है एक सफेद वाला, उससे भी छोटा है। शामक तंडुलाद्वा, और एक शामक चावल होता है, एक शामक गोल गोल दाना होता है, एक शामक चावल होता है। तो कह रहे हैं वो शामक चावल से भी छोटा है। तो ये सारे गिना करके ये सब छोटे परिमाण माने जाते हैं जो अनाज हैं, सरसों, गेहूं, जो शामक आदि, तो वो उससे भी छोटा है, अणियान, उनसे भी छोटा है। एष म आत्मा अंतर हृदय, और वही मेरा ये आत्मा जो हृदय में स्थित है वो ज्यायान पृथिव्या, इस सारी पृथ्वी से भी बड़ा है। तो मतलब विरोधाभास लग रहा है ना, एक तरफ कह रहे हैं कि छोटे से भी छोटा है, फिर इधर कह रहे हैं पृथ्वी से भी बड़ा है, ज्यायान पृथिव्या, ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी बड़ा है। ज्यायान दिव, द्युलोक से भी बड़ा है। ज्यायान एभ्य लोकेभ्य, और इन तीनों लोकों को एक साथ मिला लें, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, और तीनों का जो परिमाण है उस परिमाण से भी बड़ा है ये आत्मा, मेरा अंतरात्मा, माने परमात्मा। यहाँ आत्मा का मतलब है परमात्मा। वो इतना ही नहीं है, तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। सारी महानता उसमें ही समाहित है, वो उन सब महानताओं से परे है। एक और भी मंत्र आता है ना, तदेजति तन्नईजति, विरोधाभास है ना वहाँ, वो चलता भी है, वो नहीं चलता है, वो सारे काम करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो ऐसा ही विरोधाभास होता है महापुरुषों के जीवन में भी। लगेगा कि वो बहुत कठोर हैं, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, और उनका जीवन एक मतलब एक विरोधाभासों का संगम होता है। तो व्यक्ति को समझने में बड़ी कठिनाई आती है फिर महापुरुषों के जीवन को, और ईश्वर को समझना तो महाकठिन है ही, क्योंकि वेद जो ऋषि उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं वो ही कह रहे हैं कि वो इतना छोटा है कि सरसों के दाने से भी छोटा है, और वो इतना विशाल है कि ये तीनों लोकों को एक साथ मिला दें उससे भी ज्यादा विशाल है। आगे कह रहे हैं सर्वकर्मा सर्वकामा सर्वगंध सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यात अवाक्की अनादर एष म आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति स्म आह शांडिल्यः। तो शांडिल्य ऋषि उसके बारे में बखान कर रहे हैं। सर्वकर्मा, ब्रह्म कैसा है? सब कर्म करने वाला। सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्म ने। और उसका अभी पालन पोषण भी, उसको संभालने का काम भी कौन कर रहा है? ब्रह्म कर रहा है। आगे इसका संहार का काम भी कौन करेगा? ब्रह्म ही करता है। संहार के बाद पुनः सृष्टि कौन करता है? ब्रह्म ही करता है। तो आप कभी देखना सृष्टि की रचना, थोड़ा सा ध्यान अपने आसपास है ना, उतने मात्र कोई, पूरे को देखना तो संभव भी नहीं है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि एक देश में ही इतनी बड़ी सृष्टि है। एक देश के ही, भारत के ही यदि आप एक एक गांव में जाएंगे और वहाँ की रचना को देखेंगे तो आश्चर्य होगा फिर। और फिर कितने सारे वन हैं, जंगल हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, उस सारी रचना को देखना। और फिर सारी पृथ्वी के जितने देश हैं उन सब का जो सौंदर्य है, उसमें कितने तरह के पुष्प,
फूल। अभी 1-2 दिन पहले किसी ने मेरे को भेजा, जो 50 साल में एक बार जो पुष्प खिलता है, शंख पुष्प, देखने में ऐसे लगता है जैसे शंख है, बिल्कुल सफेद। और एक ऐसा पुष्प है जो 200 साल में खिलता है, ओंकार, ओम बना हुआ है। तो ऐसे 10-20 तरह के वो फूल हैं, मतलब उसको देख के आश्चर्य होता है। तो ये कितनी विचित्र सृष्टि है ईश्वर की। कहीं आप पहाड़ों की वो देखना कटिंग, कैसे उन पत्थरों को काटा है, कहीं उनका कलर देखना कैसा कैसा उसमें डिजाइन किया है। मार्बल के कलर देखो आप, जमीन के नीचे इतना सुंदर पत्थर और उसमें कलर्स कौन भरता है। तो ये सारी सृष्टि की रचना कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए कहा अवाकी, कहा नहीं जा सकता, वाणी मौन है उसको देख करके। तो वो कैसा है, सर्वकर्मा, और कैसा है, सर्व काम, पूर्ण काम है, सब करता है लेकिन कोई कामना लेकर के नहीं करता है। हम कोई काम करते हैं तो किसी कामना से करते हैं ना, कि मेरी ऐसी कामना है। पढ़ाई करते हैं तो क्या कामना है, विद्वान बनने की कामना है। व्यायाम करते हैं तो क्या कामना है, बलवान बनने की कामना है। कोई ना कोई कामना लेकर के हम सब किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। धन कमाते हैं, ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, क्यों करते हैं, धनवान बनने की कामना है। साधना भी करते हैं तो क्यों करते हैं, योगी ऋषि संत महात्मा बनने की कामना है, कोई तो कामना है। ईश्वर इतना सब कार्य क्यों करता है, उसकी क्या कामना है, कोई कामना नहीं है। पूर्ण होकर के, सर्व काम होकर के, पूर्ण काम होकर के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के उसको कर रहा है। आप कहेंगे जी ऐसे तो संभव ही नहीं है। तो संभव हमारे लिए नहीं है ना, हम मनुष्यों के लिए। हम मनुष्य कुछ तो कुछ कामना लेकर के प्रवृत्त होते हैं, लेकिन मनुष्य में भी एक स्थिति तो ऐसी आती है, जब वो पूर्ण योगी बन जाता है तब वो भी क्या हो जाता है, सर्व काम हो जाता है, तब पूर्ण काम हो जाता है, उसकी भी कोई कामना शेष नहीं रहती है तब। तो सर्वकर्मा, सर्व काम है, सर्वगंध है, सर्व रस है, जो अभी हमने पहले पढ़ा दूसरे वाले मंत्र में, वही शब्द दोबारा कह रहे हैं शांडिल्य ऋषि। सर्वम इवम इदम अभ्यात, चारों तरफ वो ही व्याप्त है, वो ब्रह्म ही, उसी ने व्याप्त कर रखा है इन सबको। अवाकी अनादर, और वो कैसा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत है वो। और उसको ये सब बना करके भी इस सब के प्रति वो कोई आसक्ति रखता है सृष्टि के प्रति, ऐसा भी नहीं है। एष म आत्मा अंतर हृदये, और उस ब्रह्म को मैंने कहाँ छिपा रखा है, हम सब ने कहाँ छिपा रखा है उसको, हृदय में लिए लिए घूमते हैं। इतने बड़ा खजाना अपने पास लेकर के ऐसे घूमते रहते हैं बाहर ग्राउंड में, इतना बड़ा खजाना है हम सब के अंतरात्मा में। एष म आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्मा, वो क्या है, ब्रह्म है। एतद ब्रह्मा एतम इतः प्रेत्य, तो जिसने उस ब्रह्म को जान लिया है, ऐसा ऐसा वो ब्रह्म है और वो मेरे पास है, और मेरे इतना पास है कि सब शरीर आदि से भी वो पास है। सबसे पास तो हमारे शरीर है ना हमारा, और ब्रह्म तो शरीर से भी पास है, इतना मेरे पास है वो ब्रह्म। और उस ब्रह्म को जब ये साधक जान लेता है तो एतम इतः प्रेत्य, तो यहां से जाकर के उसको अभिसंभवितास्मि, शांडिल्य कह रहे हैं मैंने उसको यहां जान लिया है अपने अंतर हृदय में, इसलिए अब यहां से जाकर के भी मैं उसको पा लूंगा। अभिसंभवितास्मि मतलब पालूंगा, पालूंगा मतलब उसी में लीन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी में ही लीन हूं। तो शरीर छूटने के बाद भी कहाँ लीन होऊंगा, उस ब्रह्म में ही लीन हो जाऊंगा। इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्यात्, कह रहे हैं जिसको ऐसा निश्चित रूप से ज्ञान है, जिसने ऐसा जान लिया है, यस्य स्यात् जिसको ऐसा हो गया ज्ञान,
अद्धा निश्चित रूप से, न विचिकित्सा अस्ति, तो उसको कोई संदेह नहीं है कि ये शरीर छूटने के बाद मेरी क्या गति होगी, ऐसा उसको कोई संदेह नहीं है। जिसने इस जीवन में उसको पा लिया, उसको जान लिया, अपनी ही आत्मा में उसको पहचान लिया, तो निश्चित रूप से उसको कोई संदेह नहीं होता है, उसको पूरा ये निश्चय होता है कि शरीर छूटने के बाद मैं उसी में लीन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी उसी में ही लीन हूं। इति स्म आह शांडिल्यः शांडिल्य, ऐसा शांडिल्य ऋषि ने कहा, ऐसा कहते हैं शांडिल्य ऋषि। अब अगला जो है इसमें प्राणों का संयम, प्राण को ब्रह्म बता करके और एक अक्षय कोश के बारे में बता रहे हैं। कोश का मतलब है यहाँ पे खजाना, खजाना मतलब खजाना एक उसमें रखा जाता है ना तिजोरी में, तो एक उसकी बॉक्स जैसी शेप होती है, तो उसकी 4 दीवारें होती हैं, 4 उसके कॉर्नर होते हैं, ऊपर एक ढक्कन नीचे एक ढक्कन, ऐसा होता है ना तिजोरी कोश। तो इस रूप में इस सारे ब्रह्मांड की कल्पना की है ऋषि ने। तो उसको बता रहे हैं अंतरिक्ष उदरः कोशो भूमि बुध्नो न जीर्यति दिशो हि अस्य शक्तयो द्यौः अस्य उत्तरं बिल स एष कोशो वसुधानः तस्मिन् विश्वम इदं श्रितम्। कह रहे हैं कि वो जो बॉक्स है, वो जो कोश है, उसका अंतरिक्ष उदरः, अंतरिक्ष उसका उदर है, उदर मतलब बीच का स्थान है, खाली स्थान है जिसमें वो रखा जाएगा। अंतरिक्ष उदरः कोशो, उस कोश का, और भूमि बुध्नः, और ये भूमि क्या है, उसका आधार है, पैर कह लो उसको। जैसे वो बॉक्स ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये जो आधार है एक भाग उसका, ये क्या है, भूमि, और अंतरिक्ष उसका उदर है, बीच वाला स्थान है। अंतरिक्ष उदरः कोशो, इस कोश का अंतरिक्ष उदर है। भूमि बुध्नः, भूमि उसके पैर या उसका आधार है। न जीर्यति दिशो ही अस्य शक्तयोः, और कह रहे हैं कि ये ऐसा कोश है जो न जीर्यति, जो कभी भी जीर्ण नहीं होता है, क्षय नहीं होता है उसका कभी भी। और दिशो ही अस्य शक्तयः, और ये जो दिशाएं हैं ये क्या हैं, कोने हैं। शक्त मतलब कोने, जैसे ये 4 कोने हैं ना, तो इस बॉक्स का एक नीचे ये आधार है, ये भूमि है, और बीच वाला जो भाग है वो अंतरिक्ष है, और ये जो कोने हैं ये दिशाएं हैं। सारे ब्रह्मांड की कल्पना कर रहे हैं ना, तो दिशाएं उसके कोने हैं। शक्तयः द्यौः अस्य उत्तरम बिलः, और द्युलोक इसका ऊपर वाला भाग है। बिल मतलब उसमें डाला जाता है ना, कोश में, खजाने में, जिसमें हाथ दे करके निकाला भी जा सकता है, डाला भी जा सकता है, तो ऊपर वाला बिल है। बिल का मतलब उसमें एक भाग ऊपर भी होता है, तो ये द्युलोक है। द्यौः अस्य उत्तरम बिलम स एष कोश, तो वो ये जो खजाना है, ये जो कोश है, ये किसका है, वसुधानः, वसुओं का धन, वसुओं का धन इस खजाने में है। तो वसु का मतलब एक तो 8 वसु हैं उनका धन, और दूसरा वसु का मतलब है बसने वाले। तो जितने भी इन 3 लोक में बसने वाले प्राणी हैं, उन सब का खजाना, उन सब का धन, उन सब का कोश कहाँ है, उन सब का कोश खुला है इस सृष्टि में। चारों दिशाएं उसके कोने हैं, पृथ्वी उसका आधार है, अंतरिक्ष उसका उदर है, द्युलोक उसका ऊपर वाला ढक्कन है। तो ये सारा इन वसुओं का धन है। और तस्मिन् विश्वम इदम श्रितम, उस कोश में ही विश्वम इदम श्रितम, ये सारा जगत आश्रय लिए हुए है, स्थित है उस कोश में, उस ब्रह्मांड में ही। ये तीनों लोक उसी कोश में स्थित हैं। तो सारा खजाना, जितना भी ऐश्वर्य है, वो कहाँ है, तीनों लोकों में ही है। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, ईश्वर का जो कोश है, तिजोरी है, खजाना है,
धन है, वो सारा कहाँ रखा हुआ है? तीनों लोकों में। तो वो तीनों लोक ही क्या है? इसकी तिजोरी हैं। और वो तिजोरी कैसी है? ओपन है, सबको दिखती है, बंद नहीं है वो। क्योंकि तीनों लोकों के परे जो ऐश्वर्य है ईश्वर का, तो वो तो दिखता नहीं है। त्रिपादस्या अमृतम दिवी, वो तो द्युलोक में है। और ये जितना भी है, एक चतुर्थ पाद जो ऐश्वर्य है इसका, वो सब कहाँ है? तीनों लोकों में है। तो इसको एक खजाना बता दिया। अब ऋषि की अपनी देखने की दृष्टि है। वो कह रहे हैं कि तुम संसार के खजाने ढूंढते फिर रहे हो, सारा खजाना तो, सारा कोश तो तुम्हारी आंखों के सामने है, तो उसको तो देखो। अब और इसका थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। तस्य प्राचीदिक जुहुर नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्य नाम प्रतीचि सुभूता नाम उदीचि तासाम वायुः वत्सः स यह एतम एवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति। सो अहम एतम एवं वायुं दिशां वत्सं वेद माँ पुत्ररोदं रुदम। ऋषि कह रहे हैं तस्य प्राचीदिक जुहु। तो अब ये जो एक बॉक्स है, तो इसके 4 वो दीवारें भी हो गई ना, एक प्राची दिशा में, फिर दक्षिण में, फिर प्रतीचि, फिर उदीची, तो ऐसे चल रहे हैं। तो इधर की जो दीवार है इस खजाने की, वो क्या है? वो है तस्य प्राचीदिक जुहु नाम। जुहु कहते हैं जिससे यज्ञ आदि करते हैं, श्रुवा। तो ये जो यज्ञ याग कर्म कांड जो हम शुभ कर्म करते हैं, ये इस खजाने की क्या है? प्राची दिशा दीवार है, पूर्व वाली दीवार है, सामने वाली दीवार है। जितने भी शुभ कर्म करते हैं, जुहू का मतलब है यहाँ पर यज्ञ याग, यज्ञ याग का मतलब है यहाँ पर शुभ कर्म, पुण्य कर्म। जितने भी अच्छे कर्म करते हैं वो इस खजाने की पूर्व दिशा वाली दीवार है। और सहमाना नाम दक्षिणा। ऋषि दिशाओं को ना हमेशा ऐसे घूम के देखते हैं क्लॉकवाइज। तो पूर्व के बाद हमेशा दक्षिण दिशा का वर्णन करेंगे, पश्चिम का नहीं करते हैं। पहले पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे क्रम होता है इनका। तो तस्य प्राचीदिक जुहु नाम सहमाना नाम दक्षिणा। और जो दक्षिण दिशा की दीवार है वो क्या है? सहमाना। सहमाना माने सहनशीलता। जो इस मनुष्य के शुभ कर्म हैं वो पूर्व की दिशा है। सहनशीलता, जो सहने का इसमें शक्ति है वो क्या है? इसकी दक्षिण की दिशा है। तो एक बहुत बड़ी आत्मा की और परमात्मा की शक्ति है। इसलिए यज्ञ में हम प्रार्थना करते हैं, ओम सहोसी सहो मई देही। तू सहन करने वाला है तो मुझे भी क्या बना? सहनशील बना। सहन करने का मतलब क्या है? सम बने रहना। ईश्वर सहन करता है, इसका मतलब क्या है? कि वो अंदर अंदर से दुखी रहे लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इसको सहन करना नहीं कहते हैं। सहन करने का मतलब है कि पूर्ण होते हुए उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में, कुछ आत्माएं ईश्वर के वेद के अनुकूल आचरण करती हैं, कुछ अनुकूल, आधा अनुकूल आचरण करती हैं, आधा नहीं करती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो नितांत प्रतिकूल आचरण करती हैं, जो नहीं करना चाहिए वही करती हैं। लेकिन इन सब आत्माओं को देख करके ईश्वर उनके प्रति कैसा अपना भाव रखता है? कल्याण का ही भाव रखता है कि सबका ही कल्याण हो। तो उनके लिए कभी हवा, पानी, सूर्य बंद नहीं करता है ना। जो प्रतिकूल आचरण करते हैं कि चलो तुम प्रतिकूल आचरण करते हो तो आज से तुम्हारी धूप बंद, हवा बंद, ऐसे नहीं करता है ईश्वर। उनको भी चांस देता है कि कभी तो कभी सुधरेंगे, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। तो ऐसे माता पिता का स्वरूप होता है। माता पिता भी, कुछ बच्चे बिल्कुल माता पिता के अनुकूल आचरण करते हैं, कुछ आधा आधा करते हैं, आधा करते हैं आधा नहीं करते, कुछ उल्टा ही करते हैं। लेकिन माता पिता का तीनों के प्रति ही भाव कैसा होता है? कल्याण का।
कि चलो वो इस बड़े वाले की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ, अनुकूल आचरण करता है, ये थोड़ा थोड़ा करता है, ये भी समझ जाएगा। और जो सबसे छोटा है, जो उल्टा ही करता है, कभी ना कभी तो वो भी समझेगा। तो उसके प्रति भी एक करुणा का भाव रहता है, एक कल्याण का भाव रहता है। ऐसा ही ईश्वर का भाव रहता है सब मनुष्यों के प्रति। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अत्यंत अनुकूल होती हैं, कुछ वस्तु, कुछ व्यक्ति, कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसे होते हैं आधे अनुकूल होते हैं, आधे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही प्रतिकूल होते हैं। तो हम फिर ईश्वर से शक्ति मांगते हैं, सहोसी सहो मही देई। तीनों के साथ व्यवहार करते समय मेरा अंतःकरण की जो स्थिति है वो डावाडोल ना हो, ऊपर नीचे ना हो, समता में बना रहूं। ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है, मैं तो डामाडोल हो जाता हूं जब जब भी ऐसी स्थिति आती है मेरे सामने। तो क्या करना है, आप मुझे शक्ति दीजिए। और फिर जब वो शक्ति देता है तो उसको फिर पहचान करके और उसको प्रयोग करना। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, जीवन भर मांगता ही रहता है। ईश्वर कह रहा है कि दे दी, अब उसको प्रयोग तो कर, तो उसको तो दिखती ही नहीं है। और जैसे जैसे प्रयोग करने लगता है तो फिर उसको और ज्यादा मिलती जाती है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है ईश्वर की। इसलिए कहा सहमाना नाम दक्षिणा। जो दक्षिण की दीवार है इस कोश की, वो क्या है, सहमाना, सहनशीलता, तप।